वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 10 का इशू ऑफ डिबेंचर्स में एक टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। समझेंगे होता क्या है। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लेते हैं चाहे शॉर्ट टर्म लेते हैं, वो दोनों ही लोन्स के अगेंस्ट आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है। वो होती है आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी। जैसे आपने लोन लिया मशीनरी के अगेंस्ट, लोन लिया बिल्डिंग के अगेंस्ट, ठीक है। कभी कभी बैंक कहता है कि भाई दो सिक्योरिटी दो, सेकंड सिक्योरिटी। तो जो सेकंड सिक्योरिटी होती है वो होते हैं ये डिबेंचर, जब हम किसी भी लोन के अगेंस्ट में दे देते हैं। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बेसिकली सेकेंडरी सिक्योरिटी। ओके, यानी कि अगर मान लो आपने लोन नहीं दिया और फर्स्ट सिक्योरिटी फेल हो गई तो सेकंड सिक्योरिटी वो यूज करेंगे। यानी कि ये डिबेंचर्स एक तरीके से समझ लो सोए हुए होते हैं, ये सोए रहेंगे ना। इस पे कोई इंटरेस्ट पे करना है आपको, ना इस पे आपको कोई पैसे मिलेंगे, ना आपने इस डिबेंचर के कोई पैसे चुकाने हैं। ये डिबेंचर्स स्लीपिंग डिबेंचर्स ऐसे समझो। ये एक्टिव कब होंगे? ये एक्टिव होंगे जब पहले आपने लोन नहीं दिया और आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी भी फेल हो गई। बात समझ में आ गई आपको? तब जाके ये सेकेंडरी सिक्योरिटी एक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि तुम्हारे एक दोस्त ने लोन लिया, फिर तुम्हारे एक फ्रेंड ने गारंटी दी, फिर तुम्हारे दूसरे फ्रेंड ने भी गारंटी दे दी। तो जब तुम्हारा फ्रेंड लोन नहीं भरेगा, पहले वाला जिसने गारंटी दी थी उसने भी नहीं भरा, फिर वो दूसरे वाले पे कहानी आ जाएगी, भाई तू भर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, थ्योरी में बस इतना सही लिखना है आपको, बुक में लिखा हुआ पढ़ लेना, इससे ज्यादा कभी आता नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं आता। एक छोटी सी स्टेटमेंट आएगी जिसको आपको सिर्फ बैलेंस शीट में उसका डिस्क्लोजर दिखाना है। अब इसके बेटा दो मेथड होते हैं, एक जर्नल एंट्री पास करनी है, एक जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। दोनों मेथड हम करेंगे। ओके, बुक्स, जब हम बुक्स में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि आपने एक लोन लिया है। कितने रुपए का लोन लिया है? मान लेते हैं कि जो हमारा लोन अमाउंट है, लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है, और ये लोन है हमारा 10 लाख रुपए का। कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का, जिसके अगेंस्ट आपने एक प्राइमरी सिक्योरिटी भी दे रखी है, मशीनरी बिल्डिंग कुछ भी दे रखा है। ओके, उसके अलावा हम इस पे सेकेंडरी सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं हम डिबेंचर्स। क्या दे रहे हैं बैंक को? डिबेंचर्स, ठीक है। मान लो 10% डिबेंचर्स हैं और कितने डिबेंचर्स दे रहे हैं? एक एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 डिबेंचर्स दे रहे हैं, ठीक है। कितने रुपए के? 100 रुपीज़ के, पूरे 10 लाख के बराबर के ही दे रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे ज़्यादा जाते हैं नॉर्मली, बट क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे? बेसिकली डिस्क्लोजर केस में दिखाना हमने इसका बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट कैसे बनती है? देखिए ऐसे बनती है। मैंने आपको बताया था कि अब जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वो कैसे बनती है? ऐसे बनती है, कॉलमर फॉर्म में, ठीक है। सबसे ऊपर हेडिंग जो होती है वो क्या होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। इसमें आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसमें आएगा टर्म लोन। कितना? अलग अलग फिगर करते हैं, आपको समझ में आएगा। समझ लिए, लोन कितने का लिया है हमने? 8 लाख रुपए का लिया है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इसका बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर, खत्म हो गई बैलेंस शीट। नीचे बनते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बनते हैं? वो भी ऐसे ही बनते हैं, इसी फॉर्म में। क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लोन, इसमें आ जाएगा टर्म लोन फ्रॉम बैंक, कितने रुपए का? 8 लाख। अब देखो, अभी तक डिबेंचर्स का कुछ भी नहीं लिखा हमने, अब लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशूइंग 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। यहां से पता चलता है कि इस लोन के अगेंस्ट हमने डिबेंचर्स भी इशू कर रखे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई?
अगर यही लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म लोन होता तो क्या करते, नॉन करंट लायबिलिटी की जगह होता करंट लायबिलिटी, यहां पे लॉन्ग टर्म लोन की जगह होता शॉर्ट टर्म लोन, और शॉर्ट टर्म लोन यहां पे लिख के सेम ऐसे ही नीचे लिख देते। तो ये लॉन्ग टर्म लोन था। शॉर्ट टर्म लोन के लिए क्या करना है, फिर से रिवाइज करा देता हूं। इक्विटी लायबिलिटी एज इट इज आएगा, नॉन करंट की जगह क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म की जगह क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक इशूड बाय इशूइंग 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कहानी खत्म हो गया, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अब आ जाओ जब एंट्री पास करनी होती है, ठीक है। जब जनरल एंट्री पास करते हैं, अब बताओ डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या बनेगी। हाँ जी बच्चों, देखो एक तो हम लोन ले रहे हैं, लोन लेने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, वो तो हो गई। डिवेंचर इशू करने की एंट्री क्या बनेगी, देखो लोन लेने की एंट्री क्या बनेगी, पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। समझ लो ये 8 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब डिबेंचर्स भी तो इशू करें, उसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, ये तो देख लिया तूने पीछे से बुक खोल के, है ना। कहीं तो ईमानदारी रखा करो जिंदगी में, हमेशा बेईमानी। देखो बच्चों, जब भी डिवेंचर्स इशू होते हैं नीचे क्या आ जाता है, 2% डिवेंचर्स, ठीक है। 10 लाख रुपए के हमने इशू कर दिए। डेबिट क्या करोगे, जब पैसे आते हैं तो बैंक डेबिट करते हैं, एसेट खरीदते हैं तो एसेट डेबिट कर देते हैं, प्रमोटर्स को देते हैं तो प्रमोटर्स डेबिट कर देते हैं, अंडरराइटर्स को देते हैं तो अंडरराइट डेबिट्स करते हैं। ये तो किसी को दे ही नहीं रहे हम, इसके बदले तो कुछ आ ही नहीं रहा हमारे पास। ये तो सिक्योरिटी के रूप में जा रहे हैं, वो भी कब एक्टिव होंगे, जब लोन नहीं चुकाएंगे और प्राइमरी सिक्योरिटी भी फेल हो जाएगी, तब ये एक्टिव होंगे। तो फिलहाल ये डिवेंचर्स कहां जा रहे हैं, ये सस्पेंस में जा रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। % डिवेंचर। अब इसका डिस्क्लोजर कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। ये वाला तो सेम आएगा, इसमें तो कुछ आना नहीं है, ऊपर का पार्ट तो ठीक है सेम। इक्विटी एंड लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन 8 लाख, ये तो आ गया। इसका बैलेंस शीट में कोई डिस्क्लोजर नहीं आता। कहां आता है, नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। कैसे आता है, देखो लो जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई हमारी। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। कितना है ये हमारा, 8 लाख। और क्या दिया है हमने, 10,000 डिबेंचर्स, जितने भी परसेंट है, ऑफ ₹100 ईच। लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी तो शो होनी चाहिए, तो लायबिलिटी शो करेंगे। कितने रुपए हो गए ये, 10 लाख माइनस। अब डिबेंचर सस्पेंस क्या है, डेबिट। डेबिट या तो एसेट में आना चाहिए या लायबिलिटीज में से माइनस होना चाहिए। एसेट में दिखाएंगे नहीं, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट इन्फ्लेट हो जाएगी बेवजह, ठीक है। ये कोई एसेट तो है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको यहीं से माइनस कर देंगे, माइनस डिबेंचर सस्पेंस। $10 लाख, और ये आ गया नील। टोटल कितना आएगा, 8 लाख, जो कि 8 लाख हमने ऊपर बैलेंस शीट में यहां दिखा दिया। बात समझ में आ गई, कैसे इसका डिस्क्लोजर देना है। यही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन लिखाएगा आपको कि डिवेंचर ऐसे ऐसे इशू करे हैं, इतने रुपए का लोन लिया, उसका आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर दिखाना है बैलेंस शीट में, बाय पासिंग अ एंट्री, बाय नॉट पासिंग अ एंट्री। पासिंग अ एंट्री बोले तो ये वाला और ये वाला, नॉट पासिंग बोले तो सिर्फ ये वाला। बात खत्म। और कुछ ना बोले और 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो दोनों दिखाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसको कर लो कॉपी। शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, 90% इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
क्या टॉपिक है? देखो, डिबेंचर्स क्या होते हैं? लोन। लोन है तो चुकाना पड़ेगा, वापस भी देना पड़ेगा। वापस देना पड़ेगा तो डिबेंचर्स की वापस देने की भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जैसे 100 रुपए का डिबेंचर है, यानी कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। रिडम्पशन कितने पे होगी? 100 के 100 वापस मिलेंगे, 100 के कम वापस मिलेंगे, 100 के ज़्यादा वापस मिलेंगे। और इशू तो तुम्हें पता ही है, 3 कंडीशंस होती हैं। 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 में मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है यानी कि सस्ते में, या महंगे में मिल रहा है यानी कि प्रीमियम पे। तो जब 3 कंडीशंस इशू की होती है तो 3 कंडीशंस ही रिडम्पशन की भी होती है। पर एक कंडीशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। कौन से वाले को नहीं करते बताओ? वेरी बैड। डिस्काउंट वाले को रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि डिस्काउंट क्या है? फ्यूचर में होने वाला फायदा, और फ्यूचर में होने वाले फायदे को रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि, कोई जवाब दे सकता है? 11th में पढ़ाया था। हाँ पढ़ाया तो था। क्यों नहीं करते फ्यूचर में होने वाले फायदे को रिकॉर्ड? कौन सा प्रिंसिपल? 3rd चैप्टर 8th प्रिंसिपल है आई थिंक। सर आपने बताया था सारे लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं पर प्रॉफिट्स को नहीं करते। एक्चुअली सारे लॉसेस का प्रोविजन बना सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। देखो एक्चुअल लॉस तो जब होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर हमें पता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो प्रोविजन बना सकते हैं, इसलिए प्रीमियम को रिकॉर्ड करते हैं। देखो फ्यूचर में आपने 100 रुपए लिए, आपने 100 रुपए देने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोन था चुका दिया। फ्यूचर में ज्यादा देने हैं यानी कि लॉस, प्रोविजन बनाएंगे। फ्यूचर में कम देने हैं, फायदा, प्रोविजन नहीं बनता, इसलिए डिस्काउंट का प्रोविजन नहीं बनता। ठीक है, क्यों नहीं बनता? कौन सा प्रिंसिपल लगता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं, जो कि आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा था। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके CUT के एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? MCQ की फॉर्म में। कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, जो बुक नहीं पढ़ता वो CUT पास नहीं कर पाएगा। अगर आपने DU में एडमिशन लेना है, एग्जाम क्रैक करना है वो वाला, बुक की रीडिंग करनी शुरू करो। छोटी छोटी बातें MCQ में क्या आती हैं? सारी छोटी छोटी बातें आती हैं। तैयारी मैं करा दूंगा, लेकिन फिर भी बुक रीडिंग करनी शुरू करो। तो 6 केसेस बनेंगे एक इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में हमने क्या लेना है? रिडम्पशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है। ठीक है बच्चों, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। 6 केस बनेंगे। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, 3 केस हो गए। अब इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, देन इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, पहले 9 केस होते थे, 3 डिस्काउंट के भी बनते थे। अब वो डिस्काउंट हट गया, 6 ही केस रह गए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इन 6 केसेस को अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये 6 केसेस आप लिख लो, फिर हम एक एक करके सारे केसेस को लिखना शुरू करते हैं। एंट्री कैसे होगी, सारी एंट्रीज आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ जी बच्चों, पहला केस इशूड एट पार, रिडीमेबल पार। हम क्या ले रहे हैं? 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 ही रुपए वापस देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा उसमें नंबर भी लिखे होंगे, 100 डिबेंचर है, 200 डिबेंचर है। मतलब मैं एक डिबेंचर का केस आपको समझा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके लिख लेना अपने आप। ठीक है, चलिए क्या करते हैं? सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल ठीक, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए आए? 100 रुपए। 100 रुपए। पहली एंट्री हमेशा इसको देख के करनी है, इसको देखना ही नहीं है। यहाँ पे कुछ भी लिखो, पहली एंट्री किसको देख के करनी है? सिर्फ इसको देख के करनी है। इशू की एंट्री होती है। रिडम्पशन का जो इफेक्ट आता है वो हमेशा दूसरी एंट्री में आता है। ठीक है, वो भी कब आएगा? जब प्रीमियम पे होगी, पार पे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि सीधे सीधे 100 रुपए देने हैं। सीधा सीधा लिख दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, 100 रुपए 100 रुपए। कहानी खत्म हो गई। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। केस नंबर 2 क्या था? केस 2 इशूड एट, रिडीमेबल एट।
चलिए, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर है, 95 में इशू हो रहा है और पैसे कितने देने हैं? पूरे 100 रुपए देने हैं। बात समझ में आ गई? तो पहली एंट्री किसको देख के करनी है? सिर्फ इसको देख के कर दो। क्या एंट्री बनेगी? $95 ओके। अब SPR कहाँ से आ गया? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और डिस्काउंट लॉस होता है, और ये फ्यूचर का लॉस नहीं है, ये करंट का लॉस है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 5, ये तो आप कर चुके हो। 2% डिबेंचर 100। समझ में आया? 2 केस हो गए हमारे। सबको समझ में आया? कुछ नहीं करना, जब तक रिडम्पशन पार पे है तब तक रिडम्पशन वाला कोई भी पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता। रिडम्पशन वाला पॉइंट कब एप्लीकेबल होता है? जब वो प्रीमियम पे होती है। फिलहाल आपको बेसिक एंट्रीज ही करनी है जो अभी तक आप करते आए हो, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है। केस 3, इशूड एट और रिडीमेबल एट, यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 वापस देने पर। अभी कितने में इशू कर रहे हैं हम? 105। कुछ अलग फिगर लेते हैं ना, 110 कर लेते हैं। चलो ठीक है, सारी फिगर्स अलग लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहली एंट्री किसको देख के करनी है? 110। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। समझ जाना, ये जगह कम है इसलिए ए एंड ए लिख दिया। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110। हमेशा याद रखना है जो परसेंट डिवेंचर वाली लाइन आती है इसमें 100 ही आएगा, इसमें और कुछ नहीं आता कभी भी। ना इसमें से डिस्काउंट माइनस करते हैं, ना प्रीमियम इसमें कभी प्लस करते हैं। यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आती है, चाहे वो शेयर्स का केस हो चाहे वो डिवेंचर्स का केस हो, याद रखना ये बात। ठीक है। और 2 SPR 10 रुपए। बात समझ में आ गई? सिंपल एंट्री है, ये भी आप लोगों ने करी हुई है। ठीक है ना, जब एक ही बारी में पूरे पैसे करते हैं तो डिवेंचर के केस में भी करिए और शेयर्स के केस में भी। अब देखिए केस 4। हाँ, इशूड एट, रिडीमेबल एट, यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर इशू कितने में हो रहा है? 100 रुपए में। रिडम्पशन कितने में होगी? ये प्रीमियम अलग ले देते हैं, मान लो 107 रुपए में। ठीक है, ताकि आप लोग इसको पहचान सकोगे भी ये कौन सा रिडम्पशन है, मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो ये कौन से 10 रुपए हैं कौन से 5 रुपए। ठीक है, चलिए क्या एंट्री बनेगी पहली? इसको देख के 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए? 100 रुपए। अब अगली एंट्री ध्यान से देखना सारे, स्टॉप राइटिंग, ध्यान दे दो। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए आए हैं। 2% डिवेंचर 100 रुपए। अब हमें क्या देना है? 7 रुपए देने हैं। किसके लिए? प्रीमियम के लिए, जो कि है हमारे फ्यूचर का लॉस। ठीक है, और उसके लिए हम बनाएंगे प्रोविजंस। बात समझ में आ गई? अब क्योंकि फ्यूचर में 7 रुपए देने हैं तो फ्यूचर की क्या हो गई? ये लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? हमेशा क्रेडिट। क्रेडिट होती है तो क्रेडिट कर देंगे। 2, अच्छा इसको SPR नहीं लिखते, याद रखना ये SPR नहीं होता, इसको गलती से भी SPR मत लिख देना। क्या होता है ये? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। पूरा लिखना ही आपको। कितने रुपए? 7 रुपए। इसके अगेंस्ट लॉस डेबिट करेंगे, क्या आ जाएगा? ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ₹7। ये बनी एंट्री।
समझ में आया? क्योंकि फ्यूचर में पे करना है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और इस लायबिलिटी के, ये लायबिलिटी क्या है, बेसिकली हमारा लॉस है, तो लॉस जो है हम डेबिट करेंगे। बात समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई जो लिखवाई है? Yes, sir. नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। बनेगा यहाँ पे? बन गया। एक बार आप ये 4 नोट कर लो, ठीक है, फिर वहां से हटा के बाकी के 2 केसेस और लिखवाता हूं। हाँ जी बच्चों, केस 5 क्या होगा? केस 5 इशूड एट, हाँ, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी कि 95 में इशू हो रहा है और 107 कंपनी ने वापस देने हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री किसको देख के करनी है? इसको देख के करनी है। लिख दो 95 95 95, यहां तक तो हो गया। अब समझो, ठीक है, उसके बाद दो लॉस हो गए बच्चों। एक तो 5 रुपए पहले ही कम मिल रहे थे, 7 रुपए एक्स्ट्रा देने, 12 रुपए का लॉस हो गया। आप चाहो तो ये 12 रुपए इकट्ठे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डेबिट 12 रुपए, एंट्री बन जाएगी। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 7, और यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। लॉस डिवेंचर्स लेस लगा के कर सकते हैं, लॉस और डिस्काउंट। चाहो तो इसको अलग अलग लिख दो, चाहो तो साथ लिख दो, दोनों एक ही बात होती है, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये वाला केस भी कवर हो गया। अब आ जाओ केस 6। क्या बनेगा? इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट, ये भी प्रीमियम, यानी कि इशू हुआ है 110 में और रिडम्पशन होगी 107 में। मिले हैं 110 रुपए और देने हैं 107 रुपए। इसमें कंपनी को 3 रुपए का फायदा है। पर लिखेंगे कैसे? पहली एंट्री इसको देखते, ठीक है, इसको देखते हुए लिख देंगे 110 110, हो गई कहानी। ठीक है, यहां पे वापस से 110, ठीक है, 2% डिबेंचर 100, 2 SPR 10, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 7, और ये क्या हो गया हमारा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 7। ये बन गई हमारी एंट्री। कहानी समझ में आई? सारी बच्चों तो सारे केसेस मैंने लिख दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।